फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हमारी सरकार आई है, हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। एक एक बिजली घर को दो दो फीडरों से जोड़ने का काम किया है। कौन सा बिजली जनरेटर एक कोई सा कारखाना इन्होंने लगवाया हो कहीं पूरे बिजली का कारखाना ये बता दें मुझे। बिजली के हमने हम लोगों ने 220 केवीए के बिजली घर बनाए हैं। 132 केवीए के। हाँ, हम लोगों ने बत्ती में देखिए बनती है। अरे अगर बत्ती नहीं बनती तो बिजली 24 घंटे बिजली कैसे मिलती? अगर 24 घंटे बिजली मिलेगी 24 घंटे मिल रही है क्योंकि हमने बिजली कारखाने खोले हैं। मथुरा में आज हमारे इस चर्चा का के केंद्र में तमाम जो चेहरे हैं हम आपका उनसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के हेमंत अग्रवाल हैं जो कि महानगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। हमारे साथ लोकमणिकांत जादौन हैं जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ यतेंद्र मुकद्दम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और साथ साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हम जब इस मथुरा में डिबेट करने पहुंचे हैं यूपी तक की तरफ से, तो हमारा सीधा सवाल पहले इन तीनों हमारे जो मेहमान हैं उनसे यही होता है कि आपको जनता क्यों वोट दे। तो बीजेपी के हेमंत अग्रवाल, आप ये बताइए कि जनता आपको क्यों वोट दे, 1 मिनट में बताइए। हम लोग जनता के बीच में जाके जनता की परेशानी को सॉल्व करने का काम करते हैं। हमारा ही सरकार की जो वो है सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार की जितनी भी योजना है सबको साथ लेके बनाई गई हैं। हम लोगों ने सारी योजनाओं को ऑनलाइन रखा है। हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने जिससे हम इसका मथुरा का विकास कर सकें, प्रदेश का विकास कर सकें और देश का विकास कर सकें। चलिए, समाजवादी पार्टी के लोकमणिकांत जादौन जी हैं, ये बताइए जनता आपको क्यों चुने, आपको क्यों वोट? देखिए, जनता हमको इसलिए वोट दे कि हमने विकास कराया है। हमने चाहे आप आगरा से चले जाइए, लखनऊ में एक्सप्रेस वे बनवाया है। हमने 50 लाख महिलाओं को पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह देने का काम करा था जो समाजवादी पेंशन के नाम पे था। आपको हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे जो आपके बच्चों की पढ़ाई के काम में आए। हमने कन्या विद्याधन दिया गरीब की लड़की के लिए जो 12th के बाद के नाम में BA BSc करे। हमने तमाम ऐसे विकास कराए हैं जो आम जनता के लिए। आज भी किसानों के लिए हमने भेज माफ़ कर रखी है। जो बम्बे से पानी भरा जाता है, जो नहरों से पानी भरा जाता है, वो माफ़ कर रखा है। आने वाले समय में हम पूरा विकास कराएंगे। विकास हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी जगह बैठ जाइए और 5 किलोमीटर। मथुरा में आप क्या करेंगे? मथुरा में हमने बहुत विकास करा। मथुरा में तो आपकी पार्टी जीत ही नहीं पाती। नहीं, मथुरा में हमारी पार्टी इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि पहले हमने 2012 में इलेक्शन लड़ा है केवल, फिर बाकी गठबंधन में चली गई। इस बार पहली बार मथुरा में देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा में तमाम ऐसे विकास हैं जो हमने कराए हुए हैं। आप गोवर्धन परिक्रमा में चले जाइए, वृंदावन परिक्रमा में चलाइए, जिसका हमने क्या नाम है विकास करा है। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करा जो इस समय बीजेपी सरकार ने बंद करा दिया। हमने गंदे नालों का पानी एक नाले में यमुना जी के किनारे अलग से चले, उसके लिए हमने प्रावधान ठीक है। आपने अपनी गिना दी। हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं। ये बताइए यतेंद्र मुकद्दम जी के आपको क्यों जनता वोट करे? आपकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में हालत बहुत खस्ता है। 2002 के बाद में 2017 तक हमारे विधायक रहे मथुरा में प्रदीप माथुर जी। तो आप देखिए, उससे पहले देखेंगे मथुरा में कुछ नहीं था। प्रदीप माथुर जी ने अपने प्रयासों से केंद्र में भी हमारी सरकार थी तो अपने प्रयासों से केंद्र के द्वारा पैसा ला के दिया और अपने प्रयासों से मथुरा का डेवलपमेंट इस कदर किया। मथुरा में रोड नहीं थी, फ्लाईओवर एक भी फ्लाईओवर नहीं था। आज मथुरा में मैं समझता हूँ 13 से 14 फ्लाईओवर सारे प्रदीप माथुर जी के प्रयासों की देन है। आप गोकुल विराज लीजिए, आप तमाम ऐसे कार्य प्रदीप माथुर जी ने किए। नया बस स्टैंड जो बनने जा रहा है वो भी प्रदीप माथुर जी के प्रयासों से ही बनने जा रहा है। तमाम जेनर्म योजना से तमाम नालों का काम कराने का काम किया। ये आपको जो आज मथुरा के लोगों को दिख रही होगी अंडरग्राउंड केबल जो हो रही है वो भी प्रदीप माथुर जी का कहीं ना कहीं प्रयास थे उसमें। तो इस बेस पे जनता हमें वोट देगी कि जनता ने देख लिया कि 2017 के बाद में किस तरीके से भाजपा के कुशासन ने जनता को लूटने का काम किया है और कांग्रेस ने किस तरीके के मथुरा में काम किया था। इस बेस पे जनता हमें वोट देगी। चलिए, तो जनता वोट देगी। इन लोगों ने अपने अपने दावे रखे, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये श्रीकांत शर्मा जो कि बीजेपी के कद्दावर बड़े मंत्री हैं उनका क्षेत्र है। चर्चा यह है कि उनके खिलाफ नाराजगी भी है। लेकिन हमारे साथ मदन गोपाल हैं, हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार हैं। ये बताइए, इन तीनों लोगों ने अपने अपने दावे किए कि क्यों उनको जनता वोट दे। तो आपको क्या लगता है जनता इनमें से किनके दावों पर यकीन कर रही है? देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा का जो विकास है सभी पार्टियों ने किया है।
सपा ने भी यहाँ, सपा सरकार थी उस समय भी पैसा लगा था। और जो बीजेपी की सरकार है पिछले 5 साल में मथुरा में बहुत काम हुए हैं। अगर देखा जाए मथुरा का जो स्वरूप था वो बदला है यहाँ पे। और जो पूर्व में यहाँ से विधायक थे प्रदीप माथुर, उनने भी यहाँ पे काम कराया था। तो तीनों लोगों के जो दावे हैं वो लगता है कि तीनों पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा काम सबने कराया। लेकिन यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, एक यमुना का मुद्दा और यहाँ पे बंदर, उसके लिए इन पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। हर पार्टी का प्रत्याशी वहाँ गया और यमुना जल पी के आए, लेकिन यमुना का आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी तक नहीं सुधरी हैं। ये बताइए, बड़ी तेज चर्चा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं और मंत्री हैं उनके खिलाफ है, लोक जनता उनके खिलाफ है और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोगों में गलत मत है। हमारे प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा हर सैटरडे संडे मथुरा में आते थे, मंत्री होते हुए भी। उन्होंने यहाँ आके जिस तरीके के लोग बाग कह रहे हैं, यमुना के बीच में हम लोगों ने 460 करोड़ रुपए के एसटीपी प्लांट्स वगैरह का रिन्यूएशन कराया है। वृंदावन में एसटीपी प्लांट का रिन्यूएशन कराया है। हमारी सरकार, अभी हम लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि हथनी कुंड से पानी मथुरा को डायरेक्ट मिलता रहे। नहीं, लेकिन जनता साथ है, वही पूछता हूँ। जनता हमारे साथ है। हम लोगों ने काम किए पिछले साल 5 साल, हम घर पर नहीं बैठे। हमारी नगर निगम ने भी काम किया है और श्रीकांत शर्मा जी ने भी काम किया और सरकार ने पूरी काम किया। क्या इनके जो कह रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा मंत्री भी हैं, इन्होंने काम किए? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी ने एक काम बहुत अच्छा करा है कि सारे जितने भी बिजली के बिल आए गए उनके उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। मथुरा एक ऐसा शहर है जिसमें बिजली के मुकदमे सबसे ज्यादा जो उपभोक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए वो श्रीकांत शर्मा जी नहीं कराए, उन्हीं की देन है। और जो इस विकास की बात कर रहे हैं, आज भी गंदे नाले यमुना में पड़ रहे हैं। पूछिए आप इनसे, यमुना में पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? बिजली बिल को लेकर के जो ये कह रहे हैं सही है? नहीं, बिजली बिल पे हम लोगों ने काम, बिजली पर जो बिजली, देखिए बिजली हम लोग 24 घंटे दे रहे हैं। इनकी सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, जनरेटर से बत्ती मिलती थी। हमारी सरकार आई है, हमने 24 घंटे बत्ती देने का काम किया है। एक एक बिजली घर को 2-2 फीडरों से जोड़ने का काम किया है। कौन सा बिजली जनरेटर, एक कोई सा कारखाना इन्होंने लगवाया हो कहीं? पूरे बिजली का कारखाना बता दें मुझे। बिजली के हमने हम लोगों ने 400 220 केवीए के बिजली घर बनाए हैं, 132 केवीए के। हाँ, हम लोगों ने बत्ती में, देखिए बिजली बनती है उसी। अरे अगर बत्ती नहीं बनती तो बिजली 24 घंटे बिजली कैसे मिलती? अगर 24 घंटे बिजली मिलेगी, मिलेगी 24 घंटे मिल रही है, क्योंकि हमने बिजली इनका खोले हैं। इनका कहना है कि आप लोगों ने कोई बिजली घर नहीं लगाया। नहीं, बिजली घर बिना, अगर बिजली घर नहीं, हमने उत्पादन नहीं बढ़ाया होता, हम लोगों ने सौर ऊर्जा अगर नहीं बढ़ाई होती, हम लोगों ने केंद्र से बिजली नहीं ली होती, तो बिजली 24 घंटे कैसे? हमने विकास कराया। इनसे स्थान पूछे विकास कहाँ कराया है? योगी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी 19 बार आए। 19 बार में कौन सा यहाँ क्या नाम का कारखाना देके गए? 19 बार में कौन सा व्यापार यहाँ देके गए? इन्होंने केवल व्यापार छीनने का काम करा है, लघु उद्योगों को बंद करने का काम करा है, रोजी रोटी गरीब की छीनने का काम करा है, नौजवानों के रोजगार छीन लिए इन्होंने। शिक्षा में कोई भी ऐसा, तो जनता आपको चुनेगी? जनता लेकिन सपा वही मैं कह रहा हूँ, सपा तो कभी शहर में रही नहीं। देखिए, पहली बार भी तो कोई उतरता है, ऐसा थोड़ी कि दंगल में सब 2007, 2012, 2017, 2012 जिसकी बात करें 2012 में उतरे थे केवल, वो भी फिर क्या नाम है, उसके बाद हम गठबंधन। क्यों आखिर सपा को यहाँ वोट नहीं मिलते? क्यों सब जगह जीतती है, यहाँ क्या बात है सर? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते है सिर पर पड़े निशान। तो हम मेहनत कर रहे हैं और क्या हमारी मेहनत फल देगी? ऐसा थोड़ी है। हमारे साथ कांग्रेस के हैं। ये बताइए कि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में भले नदारत हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस रेस में दिखती है। नहीं, नदारत ऐसा नहीं है, आपका कहना ये गलत है। और प्रियंका जी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है उत्तर प्रदेश में, तब से आप देखिए कि संगठन बहुत अच्छे तरीके से हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हो चुका है। और पूरी सारी की सारी विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा, मैं विद्युत को लेके कहूंगा, अभी बात हो रही थी, तो मथुरा में कोई ऐसा नहीं बचा जिसका खून पीने का काम श्रीकांत शर्मा जी ने नहीं किया। 3-3 बार इलेक्ट्रिक मीटर के नाम पर 3-3 बार नई मीटर लगाकर पब्लिक का खून चूसने का काम किया। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे महंगी कहीं विद्युत दर है तो मैं समझता हूँ वो उत्तर प्रदेश में है। और श्रीकांत शर्मा जी को जब पब्लिक ने बहुत, मैं कहूँगा, झूला भर भर के प्यार बरसाया मथुरा की पब्लिक ने, उन्होंने कहा कि मैं ब्रज का लाडला हूँ, और तो ये नहीं सोचा था कि ये ब्रज के लाडले बनकर और ब्रज के लोगों का ही खून चूसने का काम करेंगे। तो मथुरा में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जिसका खून चूसने का काम विद्युत दरों के द्वारा श्रीकांत शर्मा जी द्वारा नहीं किया गया। और आप देखिए साहब, इतने परेशान हैं सब, व्यापारी वर्ग हो या गरीब वर्ग हो। कोरोना जैसे समय में जब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि श्रीकांत शर्मा जी उन पर थोड़ी सी रियायत बरतेंगे अपने घर के लोगों पर,
उस समय लोगों पर कोई रियायत नहीं बरती गई और लोगों की बिजली काटी। याद है लोगों को आपका? याद, बिल्कुल याद है। कोरोना के समय को कौन भूल सकता है। कोरोना के उस समय में जब लोगों को हेमा मालिनी जी की और श्रीकांत शर्मा जी की जरूरतें थी, उस समय हेमा मालिनी जी का तो आप मथुरा में किसी से पूछिए, लापता सांसद के नाम से वो मथुरा में जानी जाती हैं। हेमा मालिनी जी, मैं समझता हूं पिछले 9 महीने कोरोना का जब दौर था, पिछले का जब स्टार्टिंग थी, तो 9 महीने हेमा मालिनी जी मथुरा में किसी मथुरा के आदमी को दिखाई नहीं दी। तो मथुरा की पब्लिक तो बहुत परेशान है। लोग मथुरा के पता नाम से पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से मैं पूछ लूं। ये बताइए कि जितने नेताओं के जो दावे हैं, ये जो कह रहे हैं, सच है? सच है। क्या सच है। परेशानी मथुरा में है, लोग जानते हैं मथुरा के। लोग परेशान रहे यहाँ? परेशान हैं और आज भी परेशान हैं। आप लोगों को क्या लगता है? मथुरा में संघर्ष है और सब मथुरा में जो भी सीटें हैं जिले में, वहाँ बसपा भी टक्कर दे रही है कई सीटों पे, और मेन सीट पे यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। और श्रीकांत शर्मा के रहते हुए संघर्ष है, जबकि वो कद्दावर मंत्री है। नहीं, बहुत कड़ा निकट का संघर्ष, ऐसा संघर्ष। आप लोग क्या लगता है? श्रीकांत शर्मा जी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल वो एक तरफा हारेंगे, क्योंकि पिछले हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे, एक तरफा हारेंगे वो, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 5 साल में बिजली चोरी हो, खामा के मुकदमे हो, मुकदमों से जनता को परेशान कर दिया है। किसी को मिलते नहीं है, कोई जन सुनवाई वो करते नहीं है, बिल्कुल लापता रहते हैं। बीजेपी की तो वोट है। आप लोग बताइए क्या लगता है? लगता ये है कि जनता इस वक्त परेशान तो श्रीकांत जी के टाइम में बहुत रही है। लाइट की, सड़कों का न बनना। जिस वक्त हमारे माननीय योगी जी आते हैं तो सड़कों के गड्ढे पूरे हो जाते हैं और दूसरे 2 गड्ढे वहीं हो जाते हैं। चलिए, तो मैं अब बीजेपी के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछ रहे हैं। सारी जनता जो मैं देख रहा हूँ, कम से कम जो सामने, सब तो आपसे नाराज है। कहाँ से जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और हम लोगों ने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया है। सारी जनता हमारे साथ है। ये लोग कुछ नाराजगी, इन लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी, कोई व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। पूछ रहे हैं कौन सी योजना है इनकी, बताओ ना, एक आध योजना बताएं तो सही। ये योजना है कौन सी योजना बता दीजिए कि कौन सी योजना जिससे लोग खुश हो। नहीं, देखिए, हम लोगों ने, देखिए, आप आज मथुरा शहर में कहीं से भी घुस आइए, हम लोगों ने 2000 स्ट्रीट लाइट ऐसी लगाई है जो मेन रोड को जगमगा रही हैं। आप किसी भी सड़क से घुसी आइए, वहाँ गड्ढे हुआ करते थे, आज हमारी सड़कें ऐसी चमाचम है, बाहर से आने वाला टूरिस्ट दरादर चला आता है। हम लोगों ने, देखिए, आज होली गेट पे एक फ्लैग लगा रहे हैं। हम लोग पार्किंग बना रहे हैं, हम लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है। हम लोगों ने, जनता तो कह रही है वो परेशान है, जनता तो कह रही है परेशान है, बिजली बिल से परेशान है। व्यक्तिगत लोग भले ही परेशान हो सकते हैं, जनता हमारे साथ है। आप 10 तारीख को देखिएगा। लोगों से और पूछ लेते हैं, परेशान रही या जनता खुश है? नहीं, जनता खुश है। जनता खुश है? जनता खुश है, तो कुछ विरोधियां होते हैं, बाकी जनता खुश है। चलिए, आप लोग क्या लगता है, आप लोग खुश है, नाराज है? बताइए। सही है, कहूँ ना, महंगाई बढ़ रही है इतनी, बहुत ज्यादा। हमें तो कोई डिग्री नहीं अवगत आ जाए सरकार जी। चलिए, तो आम जनता भी यहाँ बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। हम इन्होंने इस तरीके का विकास कराया है कि मथुरा में कैंपेनिंग करने से भी डर रहे हैं। ये कहीं किसी इलाके में कैंपेनिंग करने से भी डर रहे हैं। इनको पता है कि पब्लिक टमाटर और वो अंडे मारने वाली है इनमें। चलिए, तो अब हमारे जो स्थानीय हमारे सहयोगी हैं मदन गोपाल, जितनी हम लोगों ने कुछ जनता से भी बात की, जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने पार्टियों के, उनसे ही बात की। कितना दम है? देखिए, इनकी बातों में दम है। श्रीकांत शर्मा जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो उनको पूर्ण समर्थन था, बच्चा उनके साथ था। इस बार उनके नाराजगी है लोगों की, लेकिन जो मुकाबला है वो कड़ा है, और मुकाबला कड़ा है, और इस बार उन्हें परेशानी। तो इस बार मुकाबला किससे? कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता दिख रहा है। सपा नहीं है? सपा नहीं है। तो एक बार फिर हम मथुरा में इस बात को टटोलने पहुंचे थे, यहाँ की सियासी जमीन को, कि आखिर मथुरा में क्या हो रहा है, श्रीकांत शर्मा को लेकर के लोगों में क्या है। हमारे साथ अलग अलग दलों के लोग, उनके प्रतिनिधि जुड़े और सबों ने अपनी अपनी बात रखी। अब जब चुनाव हो जाएगा, पहले चरण के मतदान में चुनाव है, उसके बाद मतगणना के बाद यह तय होगा कि आखिर श्रीकांत शर्मा को जनता अपना आशीर्वाद देती है या नाराजगी ही भारी पड़ती है। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और मथुरा के बाद अब हमारी ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे शहर में पहुंचेगी। कुमार अभिषेक, मथुरा।